Hello guys, this is Abhishek and welcome back to my YouTube channel. So guys, today in this video I am going to continuing the same topic human nervous system. पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी हिंड ब्रेन के सारे पार्ट्स को पढ़ लिया था, सब पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम मिड ब्रेन पढ़ेंगे और फोर्थ ब्रेन के सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो इफ़ यू टॉक अबाउट मिड ब्रेन को हमारे पूरे बॉडी की सिक्स सेंस जो है, सिक्स्थ सेंस में नर्वस सिस्टम में आता है हमारा मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन जो है ये काम क्या करता है, हमारे विजुअल पावर और हियरिंग पावर को कंट्रोल करता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली ये एग्ज़ाम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि मिड ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है। ये क्या करता है, हमारे विजुअल पावर को और हियरिंग पावर को कंट्रोल करने का काम करता है। हमारे ब्रेन के मिड ब्रेन में जो होता है, एक सेंटर में क्या होता है कि एक पोजीशंस होती है जिसका नाम होता है कोप्रा क्वाड्रिगमिना। एक पोजीशंस होती है और इस पोजीशंस में दो लॉब्स होते हैं और ऊपर वाले लॉब को हम लोग कहते हैं सुपीरियर कुलिकुली और नीचे दो लॉब्स होते हैं और इस लॉब को कहते हैं हम लोग इन्फीरियर कुलिकुली। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये बनता है कि सुपीरियर कुलिकुली का काम क्या है। सुपीरियर कुलिकुली का काम होता है हमारे आई को कंट्रोल करना और इन्फीरियर कुलिकुली का काम होता है हमारे ईयर को कंट्रोल करना, यानी कि हियरिंग पावर को कंट्रोल करना। ठीक है, तो यहाँ से मुख्यतः यही क्वेश्चन बनते हैं और यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे पूरे सिक्स्थ सेंस किसे कहा गया, तो मिड ब्रेन को कहा गया है। इसका काम क्या होता है, विजुअल पावर और हियरिंग पावर को कंट्रोल करता है। और फिर सुपीरियर कुलिकुली और इन्फीरियर कुलिकुली का काम क्या होता है, तो सुपीरियर कुलिकुली हमारे आई को कंट्रोल करता है, इन्फीरियर कुलिकुली ईयर को कंट्रोल करता है। तो चलते हैं हम फोर्थ ब्रेन के पास। फोर्थ ब्रेन की 3 सब पार्ट्स होती है, जिसमें कि सबसे पहला होता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। तो पहला जो सब पार्ट्स है थैलेमस। थैलेमस का मेन काम होता है ये हमारे टेस्ट को कंट्रोल करता है। जो भी हम टेस्ट लेते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। टच कराने का काम, कोई भी टच करता है तो वो जो फील होती है वो भी हमारा थैलेमस ही कंट्रोल करता है। एक्सटर्नल पेन, कोई भी पेन हो गई, हीट हो गई या ठंडा या गर्म, तो ये हमारा हाइपोथैलेमस का काम होता है, इसको कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस थैलेमस का काम हो गया। इसके बाद है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो हमारे बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, इसलिए हम लोग इसको कभी कभी थर्मो रेगुलेटरी के नाम से भी जानते हैं। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि थर्मो रेगुलेटरी किसे कहा गया है, ब्रेन के किस पार्ट्स को कहा गया है, तो हाइपोथैलेमस को कहा गया है। तो इसका काम ये होता है कि इंटरनल पेन जो हमारे बॉडी के अंदर होती है वो उसको कंट्रोल करता है। लगभग जो है हाइपोथैलेमस के सारे सब पार्ट्स में कॉमन काम करने की फंक्शंस, मतलब जो भी फंक्शंस है वो कॉमन है। ये हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे थ्रस्ट, प्यास को, भूख को, स्माइल, इमोशंस, फीलिंग, एंगर, हैबिट्स, इन सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये क्वेश्चंस बन के आता है कि जब हम लोग स्विमिंग करते हैं, चाहे कोई भी चीज़ की हमें आदतें लगती है या गुस्से आते हैं, तो ये सारी चीज़ कौन कंट्रोल करता है, ये हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस ये हमारा कंट्रोल करता है। आगे चलते हैं हम। अब इसके सारे पार्ट्स तो हो गए, लेकिन एक बचा हुआ है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम में मेन क्या होता है कि सेरिब्रम जो है ये हमारे पूरे ब्रेन का, यानी कि जितने भी पार्ट्स थे, सब पार्ट थे, उस सब में से सबसे बड़ा पार्ट होता है, यानी अप्रॉक्स 2/3 पार्ट जो है ये अकेले कवर करता है। इसलिए हम लोग इसको इंटेलिजेंट माइंड भी कहते हैं। और सेरिब्रम को फिर से डिवाइड किया जाता है 2 भाग में। एक भाग को लेफ्ट हेमिस्फीयर कहा जाता है, एक भाग को लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया और एक भाग को राइट हेमिस्फीयर कहा गया। और ये दोनों जो सेपरेट होती है, दोनों जो पार्ट डिवाइड होती है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है और इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है कॉर्पस कॉलोजम। कॉर्पस कॉलोजम के नाम से ये मेम्ब्रेन जानी जाती है। तो ये क्वेश्चन बन के आता है कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है और राइट हेमिस्फीयर है, ये जो सेपरेट होता है किस टिश्यू के हेल्प से ये सेपरेट होता है, ये विभाजित करने वाली कौन सी टिश्यू है, ये जो डिवीज़न में हेल्प देती है ये देती है कॉर्पस कॉलोजम। कॉर्पस कॉलोजम। और ये जो हमारा मेम्ब्रेन है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नाम जानते हैं। बस यहाँ पे ये पूछा जाता है सेरिब्रम में कि इंटेलिजेंट माइंड किसे कहा जाता है, हमारे ब्रेन के किस सब पार्ट्स को इंटेलिजेंट माइंड कहा जाता है, तो वो हमारा सेरिब्रम होगा। यहाँ से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन के आते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम में 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। पहले तो हम लोग देखें कि ये था हमारा मान लीजिए
कि ये था हमारा सेरिब्रम और इसको दो भाग में बांटा गया था, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। ठीक है, ये था हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर और ये था राइट हेमिस्फीयर। इसको हम लोग डिवाइड किए थे एक टिश्यू से जिसका नाम था कॉर्पस कॉलोजम। ठीक है, अब जो है इसको 4 भागों में फिर से डिवाइड किया गया, 1 2 3 और फिर से यहाँ पे 4, इस तरह से। तो इसको हम लोग बोलते थे फ्रंटल लॉब। इसको कहते हैं, ये देखिए पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे सेरिब्रल का काम क्या होता है। सेरिब्रल को 4 भागों में बांटा गया, 4 लॉब में डिवाइड किया गया। लॉब बोलते हैं इस खटाल को, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको लॉब कहते हैं। 4 लॉब में डिवाइड किया गया। पहला है फ्रंटल लॉब, फिर है पैरिटल लॉब, फिर है ऑसिपिटल, टेम्पोरल लॉब और फिर हिपोकैम्पस। टेम्पोरल लॉब और फिर हो गया हिपोकैम्पस। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो हो गया हमारा फ्रंटल लॉब, फिर होता है हमारा पैरिटल लॉब, फिर होता है हमारा ऑसिपिटल लॉब, फिर होता है हमारा टेम्पोरल लॉब। और ये हिपोकैम्पस जो होता है ये पीछे होता है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये हमारे ब्रेन का हार्ड डिस्क कहा जाता है इसको। जो भी हम लर्न करते हैं वो सारा कुछ यहीं पे स्टोर होता है हिपोकैम्पस में आके। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं।